हमारा विचार हमारा विचार बहुत ही विस्तृत और धनी होता है, जो हमारा सम्मुख और संबंध स्थापित करता है। विचार वेदना और संस्कृति का संपूर्ण धार होता है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे साथ होता है। हमारा सबसे बड़ा धनी और दौलत, शोहरत और हमारी कामयाबी का सबसे मुख्य जरिया हमारा विचार होता है। हमारा विचार सबसे प्रमुख और शिष्टाचार होता है, जो जीवन की हर आस्था और हर एक संपर्क को हमारे विस्तृत से, दूसरों से, अपनों से और परायों से भी संबंध बनाता है। विचार शब्द बहुत ही सानिध्य और समर्पण भाव होता है, जो हर किसी के रूप में, हर किसी के जीवन में हर पल आता रहता है। जिंदगी में बिना विचार के हम किसी भी विस्तृत जानकारी या विस्तृत विचार या विस्तृत बातें नहीं कर सकते। हम किसी को समझना है तो हम अपने विचार से ही उसे समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। विचार में वो संपूर्ण व्यवस्था और स्थापित और कल्पना होता है, जिसे हम हर एक चीज़ों को समझने और समझाने में लगा सकते हैं। विचार जीवन का महत्वपूर्ण और सबसे सुलभ और संपूर्ण विचारधारा होती है, जो हर क्षेत्र में एक नए नए रूप और नई नई धारा को जन्म देती है। विचार में संपूर्ण जीवन का वो त्वरित ज्ञान और संबंध भेद होता है, जो जीवन की हर संपूर्ण विचारों और हमारे वेदनाओं को संग्रह करता है। विचार संपूर्ण जीवन का वो महत्व और ज्ञानवायु और ज्ञानदायी होता है, जो हम एक दूसरे को समझा सकते हैं। हमारे अंदर समझने और जानने की कला और समझाने की वेदना को ही विचार कहते हैं। विचार में हम किसी एक का पूर्ण नहीं होते हैं। हमारे विस्तृत और कल्याणकारी भाव रहते हैं, तभी हम दूसरों के प्रति अच्छा सोच सकते हैं। विचार में जीवन का हर एक नक्शिक वर्णन हमारे बातों से ही होता है। हमारा ये होता है, हम उसे तय करते हैं कि कितना उसके लिए हम संपूर्ण और समर्पण हैं। विचार में जीवन का मन और मस्तिष्क बहुत ही संपूर्ण और समाया होता है, जो हर एक क्षेत्र को समझने, जानने और करने और उसे नए जीवन और नए धारा देने के लिए हमारा विचार संपूर्ण माना जाता है। हम किसी से संबंध और किसी से मित्रता या किसी का सहायता का मनोविज्ञान करते हैं तो हमारा सबसे पहले विचार आता है। विचार में जीवन का हर एक रूप, हर एक वेद संग्रह समर्पण होता है। विचार में जीवन का हुआ और चित्रित धाराओं का वेश होता है, जो जीवन में हर पल बदलता रहता है। विचार जिंदगी का महसूस और मनोविकार होता है। विचार से हम दुनिया का हर एक चीज़ सीख सकते हैं और समझा सकते हैं और उसे कर भी सकते हैं। विचार अगर हमारे सबसे संपूर्ण और मजबूत इरादे हों और मजबूत सोच के साथ हमें कुछ करने की शक्ति हमारे अंदर प्रबल होती हो, तो वो हमारे अंदर विचार की धारा से ही होती है। विचार को समझने के लिए कई धाराओं में, कई विचारों में और कई रूपों में जाना जाता है। हमारे जैसा संगत, हम जैसा रहेंगे वैसा हमारे अंदर धारा, ज्ञान, विज्ञान, सीखने, समझने, चाहत की प्रेरणा रहेगी। विचार में जीवन का हर एक महत्व बहुत ही संपूर्ण माना जाता है। विचार को किसी एक के लिए नहीं समझा सकता। विचार में संपूर्ण ज्ञान और धर्म और वेद और सोच समाया होता है। विचार को समझना है तो हमें सबसे पहले अपने बातों को समझना होगा। हमारे करने की क्षमता, हमारे कहने की क्षमता, हमारे बोलने की क्षमता, हमारे सोचने की क्षमता, सब हमारे अंदर समाया हुआ है और वो सब विचार के अंदर ही आता है।
विचार को अगर जानने की सबसे अगर जिज्ञासा होती है तो हमारे मन, मस्तिष्क और हमारे बातों से होती है कि हम किसके प्रति कितना भाव और समर्पण सोच रहे हैं। विचार में जीवन का वो महत्व बहुत ही अलग और बहुत ही दृष्टिकोण होता है। विचार को किसी भी धारा या ज्ञान से अगर जोड़ें तो बहुत सुलभ और सुंदर होता है। किसी को समझना है तो सबसे पहले हम अपने आप को, हमारे अंदर विचार को समझना होगा। विचार जीवन का कामयाबी का सबसे बड़ा रास्ता है और सबसे बड़ा सूत्र है। कितने संबंध हमारे विचारों से ही जुड़ती है। विचार के बिना जीवन का कोई भी पक्ष, पद प्रदर्शन नहीं होता है। विचार को समझने के लिए, जानने के लिए बहुत ही सुंदर विचार होना चाहिए। हम किसी के प्रति अगर अच्छा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं तो हमारा विचार ही हमें उसे समझने के लिए प्रेरित करती है। विचार जीवन का संपूर्ण अस्तित्व है। उसके बिना हम पूर्ण नहीं हैं, क्योंकि हम किसी के प्रति कुछ करने की भाव, अगर कुछ कहने की भाव और उसे कल्याणकारी भाव रखने की क्षमता हमारे अंदर विचार से ही आता है। विचार को किसी एक तराजू में नहीं तौला जा सकता। वो हर मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण होता है, जिसे हर कोई समझा सकता है, समझ सकता है कि उसके बिना हमारा जीवन किसी भी कार्य, किसी भी वेद शक्ति का नहीं है। विचार में जीवन को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए संपूर्ण विचार होना जरूरी है, और विचार ही हमें समझने और समझाने का महत्व और शिक्षा देती है। विचार के बिना जीवन का कोई भी काम संभव नहीं है। विचार जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और विस्तृत कला है। जिसके अंदर सोचने, समझने और विचार करने की शक्ति नहीं है, उसके इंसान में, उसके अंदर कामयाबी की कोई लोभ नहीं है, और वो ना ही कामयाबी हासिल कर सकता है। कामयाबी हासिल करने के लिए हमारे अंदर विचार और वेदना और समझने की कला होनी चाहिए। विचार बहुत ही विस्तृत और बहुत ही कलात्मक वर्ड है, जो जीवन के हर एक क्षेत्र में अलग अलग रूपों में समाहित है। विचार के बिना जिंदगी का कोई भी पल स्वर्णिम नहीं हो सकता। उसके लिए जीवन का विचार होना, समझना और जानना, और उसके लिए कुछ अच्छी तरह से सोचना हमारी सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता है। विचार को अगर समझना है तो हमारे कार्य क्षमता को समझना होगा, करने की आह समझनी होगी, और जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा सबसे पहले विचार का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विचार के बिना किसी भी रास्ता या किसी भी कामयाबी का कोई मूल नहीं है। कामयाबी तभी हम संभव कर सकते हैं जब उसे विचार विमर्श कर सकें, हम उसे समझ सकें, जान सकें और करने की क्षमता उसमें बना सकें। तभी हम उसमें विचार और विमर्श और उसको सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। उससे पहले हमारे अंदर विचार करने की सबसे तीव्र और सोचने की सबसे बड़ी तीव्र क्षमता होना चाहिए, और हम तभी ये संभव कर सकते हैं जब हमारे अंदर विचार, कुछ करने की कला के साथ साथ कुछ कहने की सभ्यता हो, विचार हो, समझने की भाव हो, तभी हम उसे संपूर्ण कर पाएंगे।